तो हम लोग कर रहे हैं रिवीजन सेशन आज। मैंने आपसे आ, आपको एक सेंटेंस दिया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसकी इंग्लिश आप लोग कर रहे हैं, आई प्ले क्रिकेट। बिल्कुल सही। एक बात याद रखेंगे, किसी को अगर याद नहीं है तो मैं प्रश्न कर लेता हूँ, देखता हूँ कितना आप लोगों को याद है। मुझे बताइएगा कि जो हैबिचुअल वर्क है यहाँ पर दिखा रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। कोई काम करते हैं, लगातार करते हैं, डेली वर्क या हैबिचुअल वर्क होता है प्रेजेंट टाइम में। तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब के साथ एस और यस भी आती है। वो कहाँ आती है पूछेंगे। वर्ब के साथ एस और यस मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी होता है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का भी यूज होता है। तो मैं पूछना चाहूंगा सोनिया जी से, बताइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किसके साथ करते हैं। He, she, it, them. इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ऐश्वर्य जी। Work के आप first ऐश्वर्य जी बताएंगे, आपका आंसर गलत है। बताइए ऐश्वर्य जी। एक्शन वर्ड जो होगा। हाँ, एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं। एक्शन वर्ब कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, किसके साथ कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। वर्क की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, क्या होता है फोर्थ फॉर्म। एस और यस कहाँ लगाना ये पूछ रहे हैं ना सर। वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं होती है, वो फिफ्थ फॉर्म होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आईएनजी वाली होती है। ठीक है। तो आप वर्ब फर्स्ट के साथ एस और यस बोलते हैं, समझ में नहीं आता फॉर्म दे रहे। चलिए मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, करते हैं एक बार रिवीजन स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। एक मैराथन पड़ी हुई है यूट्यूब पर, उसमें काफी डिटेल में बताया है, उसको देख लीजिएगा। अगर लिंक चाहिए तो बोलिएगा, ग्रुप में मैसेज डालिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। मैसेज डालेंगे तभी भेजूंगा मैं लिंक। ठीक है। टाइम की बात करते हैं। टाइम पर्टिकुलरली तीन भागों में बांटा जाता है, ये बात पता होनी चाहिए सबको। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, है ना। प्रेजेंट मतलब जो अभी अभी चल रहा है, वर्तमान की अवस्था। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, कल की बात, या जो निकल गया, आज ही जो निकल गया उसको पास्ट बोल देंगे। और फ्यूचर जो आने वाला है। टाइम को पहले समझ लेते हैं, टाइम को तीन भागों में बांट सकते हैं, इतना क्लियर होना चाहिए सबको। तीन भाग से ज्यादा कुछ और हो ही नहीं सकता। बताइए चौथा भाग कुछ होता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रेजेंट होगा यानी जो चल रहा है या जो बीत गया, या फिर जो आने वाला है। तो तीन कैटेगरी में टाइम को बांटेंगे। हम बात करते हैं डूअर की, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में हमने बात की थी, एक बार समझ लेंगे इसको अच्छे से। ये अगर समझ में नहीं आता तो जिंदगी भर आपको प्रॉब्लम रहती है ना। और उसका कभी इलाज नहीं हो पाता। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर प्रॉब्लम ना रहे और आप स्वस्थ बने रहना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो इस चीज को सीख लीजिए। डूअर यानी कि सब्जेक्ट। डूअर जो होता है पर्सन, थिंग या कोई विचार वगैरह हो सकता है। ठीक है। सब्जेक्ट करता, करने वाला, या फिर जिसकी बात हो रही है। तो वहां पर हमने सिंगुलर डूअर्स की बात की और प्लूरल डूअर्स की बात की। सिंगुलर डूअर्स में हमारे ही, शी, इट और आई, यू और सिंगल नाउन आते हैं, यानी सिंगुलर नाउन आता है। और प्लूरल में दे, वी, यू और प्लूरल नाउन आता है। यू देखिए सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। इसको समझ लेंगे, कोई भी ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं लेंगे, अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। जब पर्सन की बात करते हैं, हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, तब वहां पर हम यूज करते हैं आई का। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं। पहला व्यक्ति हमेशा मैं होता है। और मैं का बहुवचन बनता है हम, ये बात याद रखेंगे, मैं का बहुवचन होता है हम। ठीक है। सेकंड पर्सन में हम आपसे बात करते हैं, जैसे ऐश्वर्य जी, यू आर माई लर्नर। तो मैं एक व्यक्ति से कह रहा हूं। अब मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा यू आर माई लर्नर्स। आप लोग मेरे शिक्षार्थी हैं। तो यहां पर यू दूसरे एग्जाम्पल में प्लूरल है, और ऐश्वर्य जी वाले एग्जाम्पल में सिंगुलर है। तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ये बात याद रखेंगे। हालांकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, बट हमेशा बिहेव करेगा प्लूरल की तरह ही। ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह आने है वो प्लूरल की तरह आएगी। बात याद रहेगी या नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में। सेकंड पर्सन हमारा यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन यू कैसे बिहेव करेगा, एज अ सिंगुलर या प्लूरल।
कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए यू कैसे बिहेव करेगा, एज अ सिंगुलर या प्लूरल है दोनों, बिहेव कैसे करेगा। फिर थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन मतलब तीसरा व्यक्ति, वो होता है ही शी इट या कोई नाम। ठीक है, नाम में एक नाम की बात कर रहा हूं, यानी सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। नाम मतलब नाउन होता है, तो एक वचन नाम है ना, तो वहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, यानी वे, दे की हिंदी होती है वे। और नेम्स मतलब बहुत सारे नाम, यानी कि प्लूरल नाउन्स की बात हो रही है। ठीक है, प्लूरल नाउन्स की बात हो रही है। हाँ, बिहेव करेगा एज प्लूरल। ठीक, यू। तो एक बार और अच्छे से समझेंगे, किसी को समझ में नहीं आता भाई पूरे ध्यान से फोकस से आप समझिएगा। और डिटेल में समझाया है, 4.5 घंटे का वीडियो है यूट्यूब पर, उसके लिए मैसेज डाल दीजिएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं भेज दूंगा। उसको देखना बहुत जरूरी है जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पुराने। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन में आई हो गया, यानी कि मैं अपनी बात करूंगा। कहीं भी शुरुआत होती है कन्वर्सेशन की तो वो मैं से होती है। मैं बोल रहा हूं, है ना, मैं बोल रहा हूं, मैं से शुरुआत होती है। और बात किससे होती है, सामने वाले से। सामने वाले को क्या बोलते हो आप, तुम बोलते हो या फिर आप बोलते हो। तो सिंपल सी बात है, मैं मतलब पहला व्यक्ति, तुम मतलब दूसरे व्यक्ति, और वह लड़का लड़की या फिर ये चीज वो चीज, ये सब क्या हो गया, तीसरी चीज हो गई हमारे लिए। तो थर्ड पर्सन में जो कुछ बचा, मैं और तुम, मैं पहला व्यक्ति, तुम दूसरे व्यक्ति। अब मैं पहला व्यक्ति तो मेरा प्लूरल क्या है, मैं का प्लूरल है हम। तो इसका मतलब हम भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन है तो मैं का प्लूरल भी फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। और तुम यानी ऐश्वर्य जी, आप, अगर एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, तो आप अगर सिंगुलर हैं तो आपके साथ और भी लर्नर्स हैं, वो प्लूरल यू हो गए। तो यानी कि यू सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों ही सेकंड पर्सन होगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं जब आपको एक साथ पढ़ाया जाता है, रिवाइज कराया जाता है क्विक वे में, तो वहां पर चीजें नहीं आती समझ में। लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे, एक बार वीडियो देख लीजिएगा मैराथन, तो और आपको समझ में आ जाएगा। ईमानदारी अपने साथ रखिएगा। तो पहला पर्सन यानी फर्स्ट व्यक्ति जो होता है वो मैंने बात शुरू की। दूसरा व्यक्ति तुम यानी आप, तो मैं और तुम, मेरी और तुम्हारी प्रेम कहानी, है ना, ऐसे याद रखेंगे। मैं हूं तुम हो, तो मैं व्यक्ति हो गया पहला और तुम हो गए दूसरे। ऐसे ही मैं का प्लूरल क्या होता है, वी, हम। और यू का भी प्लूरल क्या होगा, तुम का तुम लोग हो जाता है या आप लोग हो जाता है। तो फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन कितने लोगों को क्लियर है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्लियर नहीं है तो नो लिखिएगा, क्लियर है तो यस लिखिएगा। जल्दी से बताइए। पहला व्यक्ति समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्चुअली, जिसने बात शुरू की। बात शुरू हमेशा होती है मैं से, और मैं का प्लूरल होता है हम। मैं एक इंसान हूं, और हम लोग बहुत सारे इंसान हैं। मैं एक छात्र हूं, हम लोग छात्र हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी ही चाहिए। और यू जो है हमारा तुम की इंग्लिश यू होती है, और तुम लोग की इंग्लिश भी यू होती है। तो जब हम तुम की बात करते हैं तो सिंगुलर तुम की बात कर रहे हैं, और जब हम तुम लोग की बात कर रहे हैं तो प्लूरल की बात कर रहे हैं। अब थर्ड पर्सन समझेंगे तो आई मतलब मैं, वी मतलब हम, जिनको हिंदी नहीं आती वो हिंदी भी लिख लेंगे। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप या तुम लोग या आप लोग या आप सब या तुम सब। ठीक है, यू के इतने सारे हिंदी हो गए। थर्ड पर्सन में ही का हिंदी अर्थ होता है वह, वह, वह। और शी का हिंदी अर्थ भी होता है वह। और डैट का हिंदी अर्थ भी वह होता है। डिफरेंस क्या होता है इनमें, ही पुरुष के लिए, शी महिलाओं के लिए, और डैट का जनरल यूज सब के लिए कर लेते हैं, जैसे वस्तु जानवर वगैरह के लिए भी डैट का यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में जाता है वो, तो डैट की तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ही मतलब पुरुष के लिए, और शी मतलब महिलाओं के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूनम पूनम टाले जी के लिए ही आएगा या शी आएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। पूनम टाले जी के लिए ही आएगा या शी आएगा। मुझे बताइए, अभय जी के लिए ही आएगा या सी आएगा। पूनम टाले जी के लिए आपने सही बताया, अभय जी के लिए ही आएगा। तो अभय पुरुष, लड़का, मेल का नाम है। ऐसे ही इट की बात करते हैं। इट मतलब वैसे तो हिंदी निकलता है यह। ठीक है, इट का यूज नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है, या फिर कहीं पर न्यूटर चीज। न्यूटर चीज मतलब क्या होती है, जहां पर आपको जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, नॉन लिविंग चीजों के लिए कर लेते हैं इट का यूज, या न्यूटर चीजों में, है ना। ना तो हमें पता है कि वो पुरुष है या महिला है, तो हम वहां पर मतलब कोई तय नहीं होता, तो वहां न्यूट्रल जेंडर में हम इट का यूज कर लेते हैं। ठीक है,
इट का यूज थिंग्स के लिए, ठीक है। अब नाम, नाम को बोलते हैं नाउन, ये बात याद रखेंगे, बचपन में पढ़े पढ़ी थी हमने बात की। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, आइडिया, इमोशन, प्रॉपर्टी, क्वालिटी, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। जिस चीज का नाम है वो चीज नाउन है। तो नाउन में बात कर रहे हैं सिंगल नेम की, यानी सिंगल नेम मतलब क्या, सिंगुलर या प्लूरल। एक नाम की बात कर रहा हूं, एक नाउन की बात कर रहा हूं। सिंगल माने क्या होता है, सिंगल से ही निकला है क्या, बताइए। सिंगल माने क्या, कोई चीज सिंगल है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर। ऑफ कोर्स सिंगल वर्ड से ही निकला है सिंगुलर। तो एक नाम यानी एक नाउन अगर आएगा तो वो थर्ड पर्सन क्या होगा, प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। वो थर्ड पर्सन क्या होगा, प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। तो अगर एक नाम आएगा या ही शी इट आएगा तो वो सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन। ये बात हमें याद रखनी है, भेजे में घुसा लेनी है। अगर ये चीज आप नहीं समझ पाते तो जिंदगी भर आपको तकलीफ रहती है, क्योंकि सेंटेंस इन्हीं के साथ बनते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल में वह, वह हिंदी में होता है, और वह का जब प्लूरल बनाते हैं ना हिंदी में ही, जैसे वह आ रहा है ना, वह मेरा भाई है और वह आ रहा है, तो यहां पर वह सिंगुलर है। अब मैं कहता हूं कि वे सब मेरे भाई हैं, ऐसा है ना, मेरे भाई हैं और वे आ रहे हैं। अगर बहुत सारे भाई हैं तो वहां पर वह का प्लूरल बन जाता है वे। चाहे वो ही हो या शी हो, दोनों का ही प्लूरल क्या होता है, दे। वे की इंग्लिश होती है दे। तो दे मतलब वे या फिर वे लोग। समझ में आ रही है बात। तो वे हो जाए, चाहे दो तीन नाम आ जाए, एक से ज्यादा नाम आ जाए, एग्जाम्पल के लिए राम एंड श्याम, या एक से ज्यादा कोई नाउन, जैसे स्टूडेंट है स्टूडेंट्स कर दूं तो प्लूरल हो गया। कार है कार्स कर दूं, प्लूरल हो गया। मोबाइल है मोबाइल्स कर दूं, प्लूरल हो गया। गिलास है ग्लासेस कर दूं, प्लूरल हो गया। लैपटॉप है लैपटॉप्स कर दूं, प्लूरल हो गया। बुक है बुक्स कर दूं, प्लूरल हो गया। तो जहां पर प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, वहां पर हम देख लेंगे कि वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। प्लूरल नाउन मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल, और दे भी थर्ड पर्सन प्लूरल। सिंगुलर नाउन मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ही शी इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये बात याद हो गई क्या, कितने लोगों को याद हुई, यस और नो में लिखिएगा। मैं स्लाइड चेंज करूंगा फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा। कितने लोगों को ये बात याद हुई है, कितने लोगों को याद हुई है ये। यस याद हो गई है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन आपसे। मैं स्लाइड चेंज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो रेडी रहिए क्वेश्चन के लिए। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए, बताइए मुझे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है। बिल्कुल सही। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, वी। और बताइए थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट या फिर कोई नेम, एक नेम की बात होगी, सिंगुलर नाम। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट या कोई सिंगुलर नाम। ठीक है,
तो ये चीज आपको समझ में आनी ही चाहिए। और बताइए यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, और बताइए कौन सा पर्सन है। पर्सन भी बताएंगे, यू कौन सा पर्सन और सिंगुलर है या प्लूरल है। यू बोथ है और पर्सन कौन सा है। हम्म। यू बोथ सेकंड पर्सन है, करेक्ट सोनिया जी। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर जिंदगी में स्वस्थ स्वास्थ्य चाहते हैं अंग्रेजी के लिए, तो ये चीज समझ में आनी ही चाहिए, राइट। हेल्थ के लिए बेसिकली कह सकते हैं पोलियो का ड्रॉप है ये, है ना। तो अगर आपने ये नहीं लिया दो बूंद जिंदगी की, तो जिंदगी तबाह हो जाएगी आपकी। क्योंकि जिंदगी में जो आप काम करने वाले हैं, इन पर्सन के साथ ही करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप अगर क्लियर नहीं हुआ तो पूछिएगा, मुझे बताइएगा ईमानदारी से, मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। एक्शन की बात करते हैं। एक्शन में हमने बात की तीन तरह के एक्शन हो सकते हैं। एक बीइंग वर्ब होता है, जिसको हम इज एम आर या वॉज वर्ब बोलते हैं। इज एम आर प्रेजेंट में होता है, वॉज वर्ब पास्ट में होता है। प्रेजेंट का मतलब बताया था मैंने, वर्तमान जो अभी है। पास्ट का मतलब बताया था मैंने, जो बीत गया, अतीत। भूत, भूत को बोलते हैं पास्ट, है ना। भूत डराने वाला भूत नहीं, बीते हुए कल को भूत बोलते हैं, ठीक है। वहीं से कॉन्सेप्ट भूत का निकला था, लोगों ने भूत को कुछ और बना दिया। भूत होते हैं, पर भूत वो नहीं होते जिसको आप मानते हैं, ठीक है। तो भूत यहां पर पास्ट मतलब जो बीत गया। आगे फ्यूचर में बी खुद ही आएगा। और हैव का मतलब होता है कोई चीज पास में रखना या होना। इस सेंस में यहाँ पे हैविंग वर्ब किया है, तो ओनिंग के वर्ड में। और हैज और हैव का हम ये भी जानते हैं, यूज एक पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में भी करते हैं। बाकी एक्शन वर्ड होते हैं, प्ले पियानो, गो टू स्कूल, टॉक टू मी, ऐसे सब एक्शन वर्ड होते हैं। क्लियर। तो फ्यूचर मीन्स आने वाला कल, करेक्ट बात बोली आपने। आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं और ज्यादा। हमने बात की अब, टाइम में हमने देख लिया हैबिचुअल वर्क की बात कर रहे थे हम। हमने हैबिचुअल वर्क में कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस वर्ब में एस और एस लगती है। कोई मुझे बता सकता है, कोई यहां पर है जो मुझे बताए कि वर्ब की एस और एस फॉर्म को क्या कहते हैं, कौन सी फॉर्म कहते हैं। वर्ब के साथ एस और एस जब लग जाता है तो वो कौन सी फॉर्म कहलाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जल्दी से आंसर कीजिए, देखता हूं किसका आंसर सही आता है। तो या तो आप इसको ऐसे याद कीजिए, जब भी हैबिचुअल वर्क होगा, मैं जाता हूं, तुम खाते हो, वह सोता है, वह नाचता है, वहां पर एस और यस आएगा अफर्मेटिव में, अगर ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन है तो, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट और सिंगुलर नाउन आता है, बिल्कुल सही, फिफ्थ फॉर्म है, ये बात याद रखेंगे। तो चाहे आप ऐसे समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो, और नहीं है तो हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, बेस वर्ब ही लगाते हैं। तो अब मुझे बताइएगा सभी लोग, जिन लोगों को समझ में आया, मैं खाना पकाता हूं, आई कुक फूड या आई कुक्स फूड, कुक आएगा या कुक्स आएगा ये बता दीजिए बस। आई कुक या आई कुक्स, कुक आएगा या कुक्स आएगा। आए, आए सिंगुलर है लेकिन वो थर्ड पर्सन नहीं है। आए सिंगुलर है लेकिन वो थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए यहां पर कुक आएगा, कुक्स नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। अब बताइए यू टॉक या यू टॉक्स, यू के साथ क्या आएगा। यू टॉक, बहुत बढ़िया। जल्दी से कीजिए, जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं वो लोग भी आंसर करेंगे। सभी लोग एक्टिवेट कीजिए अपने आप को। आप लोग हमेशा आलस में क्लास लेते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। कमेंट सेक्शन में आंसर दिया कीजिए, यू टॉक करेक्ट आंसर। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं कहना चाहूं मोहन हेट्स मी होगा या हेट मी होगा। मोहन हेट्स या हेट, हेट मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। मोहन हेट्स होगा या हेट होगा। मोहन हेट्स मी, ऐसा क्यों किया आपने कि हेट्स लगाया, समझाइए मुझको, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। मोहन के साथ हेट्स क्यों आया है।
आरोही जी हेट लगा रही है, बताइए हेट क्यों लगाया आपने? हेट क्यों लगाया? थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर है मोहन, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर है। आप लोगों को बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, और आप लोगों ने ईमानदारी से जो विकल्प था वो चुना नहीं था। आप लोगों को मालूम क्या चुनना चाहिए था? अंग्रेजी में हो गई खाज है, ढूंढना कोई इलाज है, अंग्रेजी जुबान पर आती ही नहीं, जिंदगी अपनी बर्बाद है। तो ये खाज आपकी जा नहीं रही है। खाज तब जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे और सेशन को अच्छी तरह से लेंगे। ठीक है। ये जो हेट लिखा है ना आपने, इतने प्यार से समझाया, आपको समझ में नहीं आ रहा? मोहन एक नाउन के रूप में लेंगे, मोहन एक नाम है, और वो सिंगुलर है या प्लूरल है? आरोही जी बताइए। मोहन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर का मतलब एक व्यक्ति, एक चीज, सिंगल इन नंबर। बिल्कुल सही अभिनय जी। मोहन सिंगुलर है इसलिए एस लग रहा है यहां पर। मोहन सिंगुलर है आरोही जी। ठीक है। तो इस खास को दूर करना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको समझा, अब बताइए मुझे, दे हाइड द ट्रुथ या फिर दे हाइड्स द ट्रुथ? हाइड आएगा या हाइड्स आएगा, बताइए जल्दी। हाइड, HIDE, HIDES क्या आएगा? हाइड मतलब होता है छुपाना, वे सच छुपाते हैं। हाइड आएगा या हाइड्स आएगा? रीजन लिखिए, जिन्होंने हाइड लिखा है बताएंगे हाइड क्यों लगाया आपने, हाइड क्यों लगाया आपने। दे हाइड द ट्रुथ। ठीक है। प्लूरल है, और प्लूरल कौन सा प्लूरल है भाई, ये भी तो बताइए। प्लूरल तो है ही वो, लेकिन कौन सा ये भी तो बताइए। थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, बिल्कुल सही। क्लियर? अब समझेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, हम चीजों को लेंगे अच्छे से लेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो मुझे बताइएगा आप, जैसे हमने समझा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर से जिंदगी तबाह होगी। जैसे हमने समझा, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? क्या सम अप कर सकते हैं इसको? आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, बताइएगा मुझे। V1 V2 V3 V4 V5, जैसे ही बताना, या V1 प्लस एस और यस, जैसे ही बताना बताइए। आई वी यू दे, आई फर्स्ट पर्सन, वी भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। और प्लूरल नाउन आरोही जी फिर से एस लगा रही हैं आप वहां पे। आई वी यू दे, आई वी यू दे, कहां से लगेगा उसमें एस? हम्म। बर्बाद है जिंदगी आपकी। इसका इलाज कीजिए जल्दी से, है ना? ऐसे नहीं होगा। मैं जो बोलता हूँ वो तो आप समझते नहीं हो आप लोग। मैं बोलूंगा कि सेशन ले लीजिए, एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। आप यही बहुत बड़ा एहसान कर देते हैं कि इसी सेशन में आ जाते हैं। भाई एक्स्ट्रा टाइम देना होता है अगर आपको समझ में नहीं आ रही होती है बात तो। ठीक है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसमें मेहनत कीजिए, डबल मेहनत कीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने बताया आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हम जानते हैं कि फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब फर्स्ट प्लस एस और एस। तो मुझे बताइएगा, फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगेगी? V5 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस और एस किसके साथ लगेगी? किसके साथ लगेगी? टोटल टाइप करके बताइए मुझे, टोटल। जब तक आप टाइप करते हैं तब तक मैं आपको आगे बताता हूं कॉन्सेप्ट। जहां पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी वहां पर नेगेटिव बनाएंगे तो डू का यूज होगा, यानी डू नॉट लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गो, गो में छुपा हुआ है डू, तो वहां से डू निकल कर आएगा, हो जाएगा आई डू नॉट गो। मैं जाता हूं आई गो, मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो। लिख लीजिएगा आराम से। मैं जाता हूं आई गो हो गया, मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो हो गया। और डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आप लोगों ने आंसर नहीं किया कमेंट सेक्शन में। डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। तो आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो बोल सकते हैं। ठीक है। मैं जाता हूं, पहला सेंटेंस लिखा आपने, उसका आंसर लिखा आई गो। मैं नहीं जाता हूं, इसका आंसर लिखा आपने आई डू नॉट गो। या डू नॉट को चाहे तो डोंट भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट गो या फिर आई डोंट गो,
दो तरह से बन जाएगा। मैं जाता हूं आई गो, मैं नहीं जाता हूं आई डोंट गो। आगे किसका करेंगे, क्या मैं जाता हूं, याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, जब भी वाक्य क्या से शुरू होता है इसको बोलते हैं हाँ या ना में उत्तर देने वाला प्रश्न। क्या मैं जाता हूं, इसका आंसर मैं या तो हाँ दूंगा या तो ना दूंगा। यस और नो क्वेश्चन होता है ये। क्या मैं जाता हूं, यस नो क्वेश्चन में व्हाट का यूज नहीं करते। हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, डू है। डू जो है छुपा हुआ है हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो डू हमारा आगे आ जाएगा। क्या मैं जाता हूं की इंग्लिश क्या बनेगी, डू यू गो नहीं होगा पूनम टाले जी, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, करेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, तो आप इसको कर लेंगे, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, और लास्ट में लगाएंगे आप लोग क्वेश्चन मार्क। क्या मैं जाता हूं, इसको कर लेंगे और लास्ट में लगाएंगे आप लोग क्वेश्चन मार्क। डू आई गो और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। अगला लिखेंगे क्या मैं नहीं जाता हूं, जल्दी से करेंगे, क्या मैं नहीं जाता हूं। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, क्या मैं नहीं जाता हूं। Can you repeated? कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, क्या मैं नहीं जाता हूं। क्या मैं नहीं जाता हूं। Don't. डू आई नॉट गो हो जाएगा, लिख लेंगे सब लोग।